क्या आप जानते हैं कि भीम ने हनुमान जी के दिए हुए 3 बालों का संकट के समय कैसे उपयोग किया? आइए एक अद्भुत कथा के माध्यम से इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। भीम और हनुमान जी की इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानने के लिए हमें पहले महाभारत के उस विशेष काल की ओर लौटना होगा, जब युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव हस्तिनापुर में लौट आए थे। महाभारत का युद्ध भीषण और विध्वंसकारी था, जिसमें लाखों योद्धा मारे गए थे और पूरे आर्यावर्त में वीरों की कमी हो गई थी। इसके बाद पांडवों ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां उन्होंने अपने राज्य को पुनः स्थापित किया और प्रजा को सुख समृद्धि देने का हर संभव प्रयास किया। युधिष्ठिर, जो धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते थे, ने अपने शासनकाल में न्याय और धर्म का पालन करते हुए हस्तिनापुर में खुशहाली फैलाई। लेकिन इसी बीच स्वर्गलोक में महाराज पांडु की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। देवर्षि नारद, जो देवताओं के बीच संदेशवाहक के रूप में जाने जाते थे, एक दिन हस्तिनापुर आए और युधिष्ठिर को इस बात की सूचना दी। युधिष्ठिर अपने पिता के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम रखते थे, इसलिए नारद जी की बात सुनकर वे तुरंत चिंतित हो गए। नारद जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, आपके पिता ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए, लेकिन वे राजसूय यज्ञ नहीं कर पाए, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। अब वे स्वर्ग में भी इस अधूरे कार्य के कारण दुखी हैं। यदि आप अपने पिता की आत्मा को शांति देना चाहते हैं, तो आपको राजसूय यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। युधिष्ठिर के मन में तुरंत यह विचार आया कि यह यज्ञ उनके पिता की आत्मा को शांति प्रदान करेगा और उनका धर्म भी पूरा होगा। उन्होंने राजसूय यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन एक समस्या थी। इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए ऋषि पुरुष मृगा की उपस्थिति आवश्यक थी। ऋषि पुरुष मृगा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। वे शिव के परम भक्त थे और उनका निवास स्थान अज्ञात था। वे अर्ध मानव और अर्ध मृग के रूप में विख्यात थे, जिनकी एक विशेष शक्ति थी, वे अत्यधिक तेज गति से दौड़ सकते थे। भीम को इस कठिन कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। भीम, जो महाभारत के सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक थे, अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के आदेश का पालन करते हुए तुरंत ऋषि पुरुष मृगा की खोज में निकल पड़े। भीम ने जंगलों की यात्रा शुरू की, जहां हर पेड़, हर झाड़ी और हर रास्ते पर उन्हें ऋषि पुरुष मृगा की खोज करनी थी। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि ऋषि का निवास स्थान बहुत गहरे जंगलों में था, जहां कोई आसानी से पहुंच नहीं सकता था। जंगल में भीम का सामना विभिन्न बाधाओं से हुआ। वहां के घनी वनस्पति, भयानक जानवर और रहस्यमय आवाजें उन्हें हर कदम पर रोकने का प्रयास कर रही थी। लेकिन भीम का संकल्प एक था। वह हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। अचानक भीम को रास्ते में एक बड़ा वानर लेटे हुए दिखाई दिया। वानर का शरीर इतना विशाल था कि उसकी पूंछ रास्ते में आ गई थी और भीम को आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी। भीम ने गर्व से वानर से कहा, हे वानर, अपनी पूंछ हटा लो, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन वानर ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी पूंछ हटा सकते हो, तो खुद ही हटा लो। भीम, जो अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह वानर की पूंछ को हिला भी नहीं सके। तब भीम को समझ में आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि यह हनुमान जी ही हैं, जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उन्हें अपने जंगल में भटकने का उद्देश्य बताया। हनुमान जी ने भीम की स्थिति को समझा और उन्हें अपने 3 बाल दिए। उन्होंने कहा, भीम, ये बाल तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब भी तुम्हें संकट का सामना करना पड़े, तो इनका उपयोग करना। भीम ने हनुमान जी के बाल अपने पास रख लिए और ऋषि पुरुष मृगा की खोज में आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद भीम को ऋषि पुरुष मृगा मिल गए।
वे भगवान शिव की स्तुति में लीन थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। ऋषि पुरुष मृगा, जो भगवान शिव के प्रति अत्यधिक समर्पित थे, ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। ऋषि ने कहा, तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा। यदि तुम मुझसे पहले नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते थे, ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ऋषि की गति अद्वितीय थी। जैसे ही उन्होंने दौड़ लगाई, ऋषि पुरुष मृगा ने भी अपनी अद्भुत गति से दौड़ना शुरू किया। भीम ने अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ना शुरू किया। वे पहाड़ों को पार करते, नदियों को लांघते और जंगलों की घनी झाड़ियों को चीरते हुए तेजी से भागे। उनके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह से ऋषि से पहले हस्तिनापुर पहुंचना। लेकिन जब भी भीम पीछे मुड़कर देखते, उन्हें ऋषि उनके बेहद करीब दिखाई देते। जैसे जैसे समय बीतता गया, भीम को एहसास हुआ कि ऋषि की गति उनसे कहीं अधिक है। उन्होंने घबराहट में अपनी गति और बढ़ा दी, लेकिन ऋषि का साया उनसे पीछा नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार जब भीम ने देखा कि ऋषि उन्हें पकड़ने ही वाले हैं, तभी उन्हें हनुमान जी के दिए बालों की याद आई। भीम ने दौड़ते दौड़ते उनमें से एक बाल जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही बाल जमीन पर गिरा, वह हजारों शिवलिंगों में बदल गया। ऋषि, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, हर शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। इससे भीम को कुछ समय मिल गया और वे फिर से तेज गति से भागने लगे। लेकिन ऋषि पुरुष मृगा की गति इतनी तेज थी कि वे जल्द ही फिर से भीम के करीब पहुंच गए। भीम ने घबराहट में दूसरा बाल फेंक दिया और यह बाल भी हजारों शिवलिंगों में बदल गया। फिर से ऋषि शिवलिंगों को प्रणाम करने में व्यस्त हो गए और भीम को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। इस प्रकार भीम ने तीनों बाणों का उपयोग करके ऋषि को बार बार रोका और आगे बढ़ते रहे। लेकिन अंत में जब वे हस्तिनापुर के द्वार तक पहुंचे, तो ऋषि ने उन्हें लगभग पकड़ ही लिया था। भीम ने अंतिम क्षण में एक विशाल छलांग लगाई और उनका पूरा शरीर द्वार के भीतर पहुंच गया, लेकिन उनका एक पैर द्वार के बाहर रह गया। ऋषि पुरुष मृगा ने कहा, शर्त के अनुसार तुम्हारा पैर बाहर है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगा। लेकिन तभी भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने ऋषि से कहा, भीम का केवल पैर ही बाहर है, अतः आप केवल उसका पैर खा सकते हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से ऋषि पुरुष मृगा प्रसन्न हो गए और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। इसके बाद ऋषि ने यज्ञ संपन्न करवाया और सभी को आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से सभी संकटों का समाधान हो सकता है। जब हम किसी महान शक्ति पर विश्वास करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, तो वह शक्ति हमें हर मुश्किल से बचाती है